कॉलेज के दिनों की बात है। हमारे बैच में एक लड़की थी, मानसी। अब मानसी नाम तो बहुत प्यारा था, लेकिन कॉलेज में उसे कोई इस नाम से नहीं बुलाता था। सब उसे लेडी डॉन कहते थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई गुंडागर्दी करती थी, लेकिन उसका अंदाज ही कुछ ऐसा था। हमेशा अकेले रहना, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, और अगर कोई उससे पंगा लेने की कोशिश करता तो उसकी शामत आ जाती थी। उसकी आंखें, उनमें एक अजीब सी गहराई और गुस्सा था, जिसे देखकर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी। कॉलेज का दूसरा साल था और हमारे एक प्रोफेसर ने हमें एक मुश्किल प्रोजेक्ट दिया। हमें ग्रुप्स में काम करना था और किस्मत देखिए, प्रोफेसर ने रैंडमली ग्रुप बनाए और मेरा नाम मानसी के साथ आ गया। जब प्रोफेसर ने नाम पुकारा, आकाश और मानसी, तो पूरी क्लास में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मेरे दोस्तों ने तो मुझे ऐसे देखा जैसे मैं किसी जंग पर जा रहा हूँ। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मैंने डरते डरते मानसी की तरफ देखा। वो अपनी बेंच पर अकेली बैठी थी और उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसने बस एक बार मेरी तरफ देखा और फिर बाहर देखने लगी। उस दिन क्लास के बाद मैं हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। मेरा गला सूख रहा था। मैंने कहा, हाय मानसी, मैं आकाश, वो प्रोजेक्ट के लिए। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने कहा, पता है, कल लाइब्रेरी में मिलते हैं सुबह 10 बजे। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने ना तो मुस्कुराया, ना ही कोई और एक्सप्रेशन दिया। बस इतना कहकर वो अपना बैग उठाकर चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। ये तो शुरुआत थी, आगे क्या होगा। अगले दिन मैं ठीक 10 बजे लाइब्रेरी पहुंच गया। वो पहले से ही वहां थी, एक कोने की टेबल पर बैठी कुछ पढ़ रही थी। मुझे देखकर उसने किताब बंद की और सीधे पॉइंट पर आई। प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है? हमने अगले 1 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट पर बात की। वो बहुत स्मार्ट थी। जिस टॉपिक को समझने में मुझे घंटों लगते, वो उसे मिनटों में समझ जाती थी। उसके आइडियाज़ भी कमाल के थे। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा। मुझे लगा कि जैसी वो दिखती है वैसी है नहीं। अगले कुछ हफ्ते हम रोज़ लाइब्रेरी में मिलने लगे। हमने साथ में बहुत काम किया। इस दौरान मैंने नोटिस किया कि वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब भी बोलती थी बहुत लॉजिकल बात करती थी। वो किसी की बुराई नहीं करती थी, ना ही फालतू की गॉसिप में इंटरेस्ट लेती थी। उसका पूरा ध्यान अपने काम और अपनी पढ़ाई पर था। मुझे हैरानी होती थी कि लोग उससे इतना क्यों डरते हैं। हाँ, वो थोड़ी रिजर्व थी, लेकिन लेडी डॉन जैसा तो उसमें कुछ भी नहीं था। एक दिन लाइब्रेरी में काम करते करते शाम हो गई। बाहर तेज़ बारिश शुरू हो गई। हमारे पास छाता भी नहीं था। हम दोनों लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़े बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मेरा घर यहाँ से पास में ही है, चाहो तो मेरे घर चल सकते हो, जब बारिश रुक जाए तो चले जाना। मैं हैरान रह गया। जिस लड़की से पूरा कॉलेज डरता था, वो मुझे अपने घर बुला रही थी। मेरे दिमाग में 1000 सवाल घूमने लगे। क्या मुझे जाना चाहिए? क्या ये ठीक रहेगा? मेरे दोस्तों की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं, लेकिन फिर मैंने उसकी आंखों में देखा। आज उनमें वो गुस्सा नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। मैंने हाँ कह दिया। हम दोनों बारिश में थोड़ा भीगते हुए उसके घर की तरफ चल पड़े। उसका घर एक पुरानी सी गली में था, एक छोटा सा साफ सुथरा घर। दरवाजे पर शर्मा निवास लिखा था। उसने दरवाज़ा खोला और हम अंदर आ गए। घर में कोई नहीं था, अजीब सी खामोशी थी। उसने मुझे बैठने के लिए कहा और खुद किचन में चली गई। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। लिविंग रूम की दीवारों पर कुछ तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर में एक हंसता खेलता परिवार था। एक छोटी सी बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ खड़ी थी। वो बच्ची बिल्कुल मानसी जैसी दिख रही थी। तभी वो 2 कप कॉफ़ी लेकर आई। उसने 1 कप मुझे दिया और सोफे पर मेरे सामने बैठ गई। हमने कुछ देर चुपचाप कॉफ़ी पी। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारे घर में कोई और नहीं है? उसने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। अकेली? मैं चौंक गया। तुम्हारे पेरेंट्स? उसने दीवार पर लगी तस्वीर की ओर इशारा किया। 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में दोनों नहीं रहे। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। मैं बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में आज आंसू थे, वही आंखें जिनसे सब डरते थे। आज उनमें बेहिसाब दर्द था। उसने आगे बताना शुरू किया। उस एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया। रिश्तेदार कुछ दिन साथ रहे, फिर सब अपने अपने रास्ते चले गए। मैं अकेली रह गई। लोगों ने तरस दिखाया, लेकिन किसी ने सहारा नहीं दिया। मैंने खुद को संभालना सीखा। मुझे पता था कि अगर मैं कमज़ोर पड़ी तो ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। इसलिए मैंने अपने चारों ओर एक दीवार बना ली, एक ऐसी दीवार जिसे कोई तोड़ ना सके। मैंने गुस्सा और खामोशी को अपना हथियार बना लिया,
ताकि कोई मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत ना करे। मैं बस सुनता रहा। आज मेरे सामने लेडी डॉन नहीं, एक अकेली टूटी हुई लड़की बैठी थी जो दुनिया से लड़ने के लिए एक मुखौटा पहने हुए थी। उसका गुस्सा, उसकी खामोशी सब एक ढोंग था, अपने असली दर्द को छिपाने का एक तरीका। उसने मेरी तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी। तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने अपने घर बुलाया है। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे डर नहीं लगा। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैंने कभी अपने लिए जजमेंट नहीं देखा। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। हमारी दोस्ती हो गई। मैं अक्सर उसके घर जाने लगा। हम साथ में पढ़ते, बातें करते। मैंने उसे हंसना सिखाया और उसने मुझे दुनिया का सामना करना। कॉलेज में लोग अब भी हमें हैरानी से देखते थे, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने मानसी के पीछे छिपी असली लड़की को देख लिया था। वो लेडी डॉन नहीं, बल्कि एक फाइटर थी। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग अकेले लड़ी थी। ये कहानी मुझे हमेशा एक बात सिखाती है कि किसी को भी उसके बाहरी रूप से जज नहीं करना चाहिए। हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ हंसाती हैं और कुछ मानसी की तरह होती हैं जो हमें जिंदगी का एक गहरा सबक सिखा जाती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो थोड़ा अलग हो, थोड़ा खामोश हो, तो उसे जज करने से पहले एक बार उसकी कहानी जानने की कोशिश ज़रूर करना। शायद आपको भी एक नया दोस्त मिल जाए। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।